उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के फटी जींस पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। लिहाजा कांग्रेस की महिला ब्रिगेड तीरथ सिंह रावत के बयान के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरी और अपनी जींस को कैंची से काटना शुरू कर दिया। क्योंकि तस्वीरों में देखिए कैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता अपनी पहनी हुई जींस को ही कैंची से काटने लगी। खुद की जींस इस तरह काटने का मकसद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के बयान का विरोध करना था, जिसमें उन्होंने महिलाओं की फटी जींस पर विवादित बयान दिया था। हालांकि बयान पर मचे बवाल के बाद तीरथ सिंह रावत ने अब माफी भी मांग ली है और कहा कि उन्हें जींस से नहीं फटी जींस से एतराज है। लेकिन इस माफी का भी महिलाओं पर असर नहीं हुआ और उन्होंने कैंची लेकर अपनी ही जींस कुतर डाली। इतना ही नहीं, कांग्रेस की महिला ब्रिगेड ने फटी जींस पहनकर रैली भी निकाली। उनके हाथों में तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध वाले पोस्टर भी नजर आए, जिनमें लिखा था, महिलाओं को उनके कपड़ों से जज मत करिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस की महिला नेताओं के हाथ में अलग अलग पोस्टर नजर आए। किसी में फटी सोच लिखा नजर आया तो किसी में यह लिखा था कि मैं फटी जींस भी पहनती हूं और मैं संस्कारी भी हूं, तो कहीं लिखा था सूट पहनो तो संस्कारी, जींस पहनो तो नॉन संस्कारी। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के नेताओं ने तीरथ सिंह रावत को सोच बदलने की नसीहत तक दे डाली। उत्तराखंड के रावत साहब हैं, उनकी जो फटी हुई सोच है औरतों के बारे में, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब उनको क्या लेना देना है, उनसे हम सीखेंगे कि हमें क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है। अगर उनकी माँ ने, बहनों ने अगर जीन्स नहीं पहनी तो इसका मतलब हम कुछ अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं जीन्स पहन के। इसलिए हम रिप करना चाहते हैं इस पार्टी को, बीजेपी को, जिनकी घटिया इतनी सोच है, उनके दिमाग में कीड़े लगे। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महिलाओं पर बीजेपी की सोच को लेकर भी सवाल उठाए। क्या इंसान के संस्कार कपड़ों से पहचाने जाते हैं? कपड़े तो अगर महिलाएं अगर कम कपड़े पहनती है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके संस्कार गलत है, कि वो गलत है। ये खुद अपने समाज में देखे ना, इनके बीजेपी में कितने नेता कम कपड़ों में पाए जाते हैं, वीडियोस बनती हैं, उनके ऊपर नंगे होते हैं, तब संस्कार कहाँ जाते हैं? महिला को क्या मतलब, आपने एक समझ रखा है कि कुछ भी आप उसके ऊपर घटिया सोच रख के बोल देंगे तो हम सह लेंगे। आज हम उन्हीं के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिप्ड जीन्स के साथ आइए, ताकि जो रिप्ड माइंडसेट है सोसाइटी का, उसको हम लोग रोक सकें। और जो भाजपा की महिला विरोधी सोच है, आज देश को और दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये लोग सीरियल ऑफेंडर हैं, इनकी सोच ही ऐसी है। लेकिन हम महिलाएं इनकी सोच से डरने वाली नहीं है। हम रिप्ड जीन्स भी पहनेंगे और अपने बच्चों को उनके बच्चों से ज्यादा बेहतर संस्कार दे सकते हैं। दरअसल अपने बयान को लेकर राजनीतिक दलों से लेकर सोशल मीडिया तक पर तीरथ सिंह रावत घिरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर तो महिलाओं ने फटी जींस के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करना शुरू कर दिया है। वहीं राज्यसभा में पर्यटन से जुड़े मुद्दे पर बोलते हुए शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बार फिर फटी जींस को लेकर बीजेपी पर तंज कसा और देश में महिला टूरिस्टों की सुरक्षा पर सवाल उठा दिए। टाइम टू टाइम बहुत सारे विदेशी जो देश हैं जहां पे ट्रैवलर्स जहां पे ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम एडवाइजरी निकाल देते हैं इंडिया को लेकर, उसके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर। जब हम टूरिज्म की बात करते हैं, अगर महिला एज एन इकोनॉमिक मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूटर नहीं देखी जाती है, जब इंटरनेशनल टूरिस्ट के माध्यम से देखी जाती है, वो इस तरीके से उनको जो सेफ्टी मिलनी चाहिए वो भी दरकिनार किया जाता है। शायद ये भी हो सकता है कि महिला रिप जीन्स पहनकर आती होगी तो यहाँ के संस्कार और संस्कृति खराब करेगी, तो हम उनके बारे में ध्यान ही ना दें। और फटी जीन्स, हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। इस बीच अब तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध के अलावा समर्थन में भी लोग सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने तीरथ सिंह रावत के इस बयान का समर्थन किया है, जिसके बाद से वो भी अब विपक्ष के निशाने पर आ गए। जींस को लेकर जो बयान सामने आया था, उसके बाद तमाम जो एनजीओज हैं, संगठन हैं, जो लड़कियां हैं, वो अपनी फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर रही हैं फटी जींस को लेके। लेकिन आप इसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, पहले तो ये विवाद का विषय होना नहीं चाहिए। ये हमारे सम्मान का विषय है, गौरव का विषय है कि हमारी माँ बेटियों की इज्जत बढ़े, सम्मान करें, उनको कोई गलत नजर से न देखें, या उनको कोई ऐसा शरीर का जिससे फटे कपड़े से, जहाँ भी, चाहे आदमी हो या औरत, पुरुष हो या महिला, अगर आपका कपड़ा फटा हुआ है यहाँ से तो सीधी नजर जाएगी। आदमी जो भी देखे, अगर वो कहेगा आपका ये फटा है, मेरा फटा होगा कपड़ा, तो आप कहोगे ये फटा है। तो चाहे आदमी हो या औरत, फटे कपड़े गरीब भी नहीं पहनना चाहता था, हम क्यों पहने? तो ये तो सुझाव ही दिया। मुख्यमंत्री होने के कारण जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया है वो, तो उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा करना या इज्जत रखना, सम्मान करना उनका दायित्व है, तो वही उन्होंने सुझाव दिया है। लेकिन इसको विवाद का विषय बना दिया गया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के एक घर में गैस सिलेंडर फट गया।
राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के घर में गैस सिलेंडर फट गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। सिलेंडर फटने से हुए धमाके के कारण घर की छत उड़ गई और आग लग गई। इस वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नादरगंज में एक खड़ी कार में आग लग गई। देखते ही देखते कार में लगी आग भड़कती चली गई। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर की क्राइम ब्रांच ने मुर्दा घोषित इनामी कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। 16 साल पहले पैरोल पर बाहर निकले कैदी अनिराज ने खुद को मुर्दा घोषित करवाकर डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया था। राजस्थान में जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के रास्ते में एक रोड रोलर मंदिर की दीवार से टकरा गया, जिससे रोड रोलर टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तर प्रदेश में बहराइच के मटेरा इलाके के सिंघा गांव में दहेज की वजह से एक शादी अटक गई। लड़के वालों ने 2 लाख रुपए और बाइक नहीं मिलने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश में कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में मवेशियों को ले जा रहे एक ट्रक को हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। आरोप है कि बिना इजाजत मवेशियों को उन्नाव स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा था। लगातार 5 दिन गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को थम गया और बाजार अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 641 अंक उछलकर 49,858 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 186 अंकों पर 14,744 पर बंद हुआ। पंजाब सरकार ने बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को देखते हुए स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया है और कर्फ्यू रात 11 बजे की बजाय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू किया गया है, जिसका पालन करवाने के लिए होशियार पुलिस माइक लेकर रात में सड़कों पर अनाउंस करती हुई दिखी कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और मास्क नहीं पहनने पर चालान काटे जाएंगे। लॉकडाउन का टाइम है 9 PM ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 AM ਤੱਕ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। वहीं कपूरथला में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट, रेहड़ी पटरी वाली दुकानें, शराब के ठेके और ढाबे खुले हुए दिखे। इस दौरान जब इन लोगों से कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने जैसे सवाल किए गए तो लापरवाही से आगे दुकान न खोलने की दलीलें देने लगे। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कर्फ्यू लगा है 9 बजे बाद कर्फ्यू लगा, और 9 बजे तो बाद कर्फ्यू लग गया। कैप्टन साहब ने किने ऑर्डर दिते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ कपूरथला में ही एक पिज्जा बर्गर पॉइंट पर तो कर्मचारी मास्क तक नहीं पहने दिखे और बड़ी ही लापरवाही से जवाब देने लगे कि जब कस्टमर बैठे हैं तो क्या करें। कर्फ्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ कर्फ्यू ਲੱਗ ਗਿਆ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। दरअसल कोरोना के कारण पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिनमें लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला और रोपड़ जिलों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बजाय अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। इन सभी जिलों में हर रोज 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक पंजाब के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए स्कूल और कॉलेजेस को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। सिनेमा हॉल में 50% क्षमता की अनुमति दी गई है। एक मॉल में 100 से ज्यादा लोग एक समय में मौजूद नहीं रहेंगे। घर में 10 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे। सभी सोशल एक्टिविटी को 2 हफ्ते के लिए रद्द करने की लोगों से अपील की गई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਾਰੇ 31 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 11 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਫਿਊ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਡੀਸੀ ਦੀ डिस्पोजल ਤੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। और वहीं मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर प्रतिबंध जैसा कदम उठा दिया गया है, लेकिन मार्केट में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, जिनकी वजह से संक्रमण फैल रहा है। जनता है वो नियम को फॉलो करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में ये देखा जा सकता है कि
संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। आप कई महिला हैं, मैडम आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया है और संक्रमण का आपको डर नहीं लगता क्या? आप देख सकते हैं हंस रहे हैं लेकिन मास्क नहीं पहनेंगे और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है। लगता है उत्तर प्रदेश के शामली के अजीम मंसूरी की दुल्हन की तलाश खत्म होने वाली है। अजीम को अपने छोटे कद की वजह से शादी में परेशानी आ रही थी। वहीं अब गाजियाबाद की रेहाना, जिनका कद करीब 2.5 फीट है, उनके लिए ये सही जोड़ी बन सकती है। यहां रेहाना के परिवार के लोगों की भी उम्मीद जाग गई है कि अब उनकी बेटी के लिए दूल्हा मिल सकता है। शादी का प्रस्ताव अजीम मंसूरी को भेज दिया गया है। वहीं रेहाना भी इस होने वाले रिश्ते को लेकर बेहद उत्साहित है। रेहाना से खास बात की है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। आपको लगता है अजीम से जो आपके परिवार के करीबियों से बात हुई है, बात आगे बढ़ रही है? हाँ। अच्छा, क्या क्या कर लेती हैं आप? घर का तमाम काम कर लेती हैं? घर का काम कर लेती हूँ, सिलाई कोर्स भी कर लेती हूँ, कुरान भी पढ़ी। एक शौहर के तौर पर एक लड़की हमेशा एक मन में रहता है कि मेरा शौहर ऐसा होगा, तो अजीम वो शख्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम के 2 दिनों के दौरे पर। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने डिब्रूगढ़ में चुब्बा टी एस्टेट के मजदूरों के साथ दोपहर का भोजन किया। राहुल के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद थे। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की है। इसमें राहुल श्रमिकों के साथ भोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इंस्टा के कैप्शन में लिखा है कि एक सरल हाथ सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं। महबूबा मुफ्ती को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय के जारी समन पर रोक लगाने से भी मना कर दिया। अब उन्हें 22 मार्च को पेश होना होगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूलों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या 50% रहेगी और शॉपिंग मॉल में एक ही समय में 100 से ज्यादा लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पूर्वी बर्दवान के औसा ग्राम के पास जंगल में भीषण आग लग गई। आग पर स्थानीय लोगों ने कुछ घंटे में काबू पा लिया। कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर में एक युवक शेर के बाड़े में घुस गया। शेर ने युवक पर हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से करीब आधा दर्जन बाघ बाघिन लापता हैं। वन विभाग को करीब 1 साल से इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। कृषि कानूनों के विरोध में मध्य प्रदेश में किसान लगातार कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। रीवा कृषि उपज मंडी करहरिया में भी 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर किसान बैठे हुए हैं। इस मंच पर अब शहनाई गूंजी। रीवा में किसान के मंच पर अनोखी शादी देखने को मिली। करहिया मंडी में एक जोड़े ने किसान आंदोलन के बीच धरना स्थल पर ही 7 फेरे लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष और मध्य प्रदेश किसान सभा के महासचिव रामजीत सिंह ने अपने बेटे सचिन सिंह की शादी आंदोलन स्थल पर संपन्न करा दी। किसान के दोनों बच्चों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। इस मौके पर किसानों ने कहा कि जब तक हमारी सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी, हम यहीं से सभी मांगलिक कार्यक्रम करेंगे। रीवा के करहिया मंडी में पिछले 75 दिनों से किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की लगातार मांग है कि सरकार जो तीनों काले कानून वापस लेकर आई है, इनको वापस ले। ये किसानों के हित के लिए नहीं है, अनहित के लिए। देश बर्बाद हो जाएगा, किसान बर्बाद हो जाएगा। देश की इकोनॉमी अभी कोविड के वातावरण में जब लगातार देश की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से ग्रोथ हुई थी, अब इसी एग्रीकल्चर ग्रोथ पर पूंजीपतियों की नज़र पड़ गई और पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ने वो अध्यादेश लेकर लागू आई। अब उसी अध्यादेश को सरकार को चाहते वापस ले। जिस प्रकार वो अध्यादेश लेकर आई है, उसी तरह वो अध्यादेश वो लेकर आए और एक काले कानून वापस ले। हम ये धरना जब तक चला रहे हैं, जब तक किसान यहाँ शादी भी करेगा, सब कुछ हर फंक्शन यहाँ किसान करेगा और धरना अनबरस चलता रहेगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन हो गया। उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में सैन्य अभ्यास के समापन के मौके पर शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यहाँ पर कार्यक्रम में लोगों ने शानदार प्रस्तुतियां दी और इस मनमोहक कार्यक्रम में दिल जीत लिया।
बंगाल की लड़ाई में दुर्योधन, दुशासन और मीर जाफर की एंट्री हो गई और सचिन वाजे केस में, एंटीलिया वाजे केस में परमवीर के बाद किसकी कुर्सी जा सकती है, ये बताएंगे इस ब्रेक के बाद।